की राजनीति में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। संजय राउत के घर के बाहर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, पोस्टर्स अब लगाए गए। देखिए, राजनीति में जो नए नए मोड़ आ रहे हैं महाराष्ट्र की, वो अब पोस्टर्स के जरिए यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। पोस्टर वॉर शुरू हो गई। संजय राउत के घर के बाहर जो पोस्टर लगा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी सी तस्वीर इसमें संजय राउत की है। देखिए, आपको याद होगा कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि ये संजय राउत की स्क्रिप्ट है। चंद्रकांत पाटिल ने ये बात कही थी और ये लिखा है, तेरा घमंड तो 4 दिन का है, हमारी बादशाही तो खानदानी है, जय महाराष्ट्र, ये लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा, संजय राउत के घर के बाहर ये पोस्टर लगा है। पोस्टर वॉर भी अब शुरू होती नजर आ रही है निधि। और बिल्कुल ये जो पोस्टर है उसमें नीचे जो तस्वीर दी गई है वो नगर सेविका प्रभाग समिति अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला बढ़े की तरफ से ये तस्वीर दी गई है और बाकायदा शिवसेना का ये पूरा पोस्टर जिसमें लिखा गया है कि तेरा घमंड तो 4 दिन का है, हमारी बादशाही खानदानी है। तो ये जो दिखाने की राजनीति इस पर बढ़ती जा रही, पोस्टर वॉर छिड़ गया है। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने 45 विधायकों के समर्थन का दावा कर दिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, गुवाहाटी के लिए विधायक योगेश कदम, रामदास कदम के बेटे हैं योगेश कदम, और वो गुवाहाटी के लिए निकल चुके हैं। गुवाहाटी पहुंच जाएंगे, बागी विधायकों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त जो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं आज की तारीख में, वो 45 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। तो अगर 45 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे के पास है और एकनाथ शिंदे नहीं माने तो फिर ये सरकार गिरनी तय है। बहुत बड़ा संकट है सरकार के सामने, क्योंकि इस पूरे मामले पर, और हमें बताया जा रहा है गुवाहाटी से मेरे साथ जो मेरी सहयोगी अनामिका है वो जुड़ चुकी है। अनामिका, 2 और समर्थन हासिल हो रहा है, एक योगेश कदम का और संजय राठौर का। तो इस पूरे मामले पर अब जो विधायकों की संख्या है बागी विधायकों की, वो 45 तक पहुंच गई जो दावा शिंदे कर रहे हैं। बिल्कुल, और निधि, उन दावों को मजबूती भी मिलती दिख रही है, क्योंकि इस वक्त इस होटल के अंदर, यशपाल तस्वीर दिखाइएगा होटल की लगातार, क्योंकि होटल के भीतर तो किसी मीडिया कर्मी को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब बाहर से तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि इन दावों को मजबूती इसलिए भी मिलती है निधि, क्योंकि अंदर करीब 40 से 41 विधायक हैं इस वक्त, और अगर 3 से 4 विधायक और आते हैं और 45 विधायकों के साथ होने का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है। और जितने कॉन्फिडेंस के साथ लगातार एकनाथ शिंदे अपनी बात रख रहे हैं, कल उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी बात की, उनके जो समर्थक हैं वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बड़े कद के नेता रहे हैं शिवसेना में, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई हैं। उससे नाराज होकर वो यहाँ पहले सूरत गए, फिर यहाँ पर आए हैं, और अगर 45 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं तो ये सच्चाई है, क्योंकि हमें ये जानकारी मिल रही है अभी कि अगर 41 विधायक अंदर है जिनके साथ थोड़ी देर के बाद बैठक भी होने वाली है और उस बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। और अभी ऐसी भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से निधि कि केवल शिवसेना या निर्दलीय विधायक ही नहीं, बल्कि कुछ कांग्रेस और एनसीपी के विधायक भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब कॉल करते हैं तब एकनाथ शिंदे बात नहीं करते हैं, उनका फोन नहीं उठाते हैं, या संजय राउत या कोई भी बड़ा नेता अगर शिवसेना का कॉल कर रहा है तो उससे बातचीत तो नहीं कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के जरिए या फिर अपने समर्थकों के जरिए ये मैसेज जरूर पहुंचा रहे हैं कि वो नाराज हैं, वो बहुत ज्यादा नाराज हैं और बहुत सारे विधायक उनके साथ हैं। थोड़ी देर में बैठक होने वाली है और मुमकिन है कि शाम तक, जैसा कि बता रहे हैं कि कुछ और विधायकों का समर्थन है, मुमकिन है कि शाम तक कुछ और विधायक गुवाहाटी के इसी होटल पहुंचे, उसके बाद एक और बैठक हो और कुछ बड़ा ऐलान, कोई बड़ी बात एकनाथ शिंदे या उनके समर्थकों की ओर से कही जाए। अभी सबसे महत्वपूर्ण जगह गुवाहाटी का ये रेडिसन ब्लू होटल है जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, और अंदर मौजूद हैं वो नेता, वो विधायक जिन पर सबकी नजरें हैं। केवल महाराष्ट्र की सियासत की नजर नहीं है, बल्कि देश भर के आम लोगों की, देश भर के सियासतदानों की नजर है इस पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बागी तेवर अपनाते हुए यह मैसेज दे दिया है कि अगर उद्धव ठाकरे या उनके समर्थक या उनके साथ रहने वाले लोग अपनी बादशाहत चलाना चाहते हैं, अपनी हुकूमत केवल चलाना चाहते हैं, वो कार्यकर्ताओं की या दूसरे नेताओं की नहीं सुनेंगे, तो उनके पास दूसरे विकल्प खुले हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की ओर से यह भी बात कही गई थी कि जिस विचारधारा को लेकर शिवसेना बनाई गई थी, बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी, बाला साहब ठाकरे का जो सपना था, उससे अलग कॉम्प्रोमाइज किया था
और उसी कॉम्प्रोमाइज की वजह से ही नाराजगी थी और अब वो नाराजगी ब्लास्ट होकर निकली है। एकनाथ शिंदे की बैठक होगी, तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मुंबई से, अमित और सुमित। अमित का रुख करते हैं, क्या अपडेट है अमित? तो देखिए अनामिका, अपडेट यही है कि आज बीजेपी के तमाम विधायकों को शाम तक मुंबई में तलब किया गया है। वो तमाम विधायक आज शाम को पहुंच रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस, जो खबर आ रही सूत्रों के हवाले से, देवेंद्र फडणवीस इन तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इधर महाविकास आघाड़ी सरकार की बैठक है जिसमें कमलनाथ, जो कि ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस की ओर से, वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे बैठक करेंगे। मेरे ठीक पीछे मैं वर्षा के बाहर खड़ा हूं, यहां पर हलचल तेज हो चुकी है, सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है और बड़ी खबर यह है कि इस सिक्योरिटी बढ़ाने की वजह यह है कि कुछ और विधायक वर्षा पहुंच रहे हैं। अब जो शाम को जो बैठक होनी है, जो कैबिनेट की मीटिंग होनी है, इस मीटिंग में अनामिका यही देखना है कि आखिर नंबर्स कितने हैं। दे आर काउंटिंग देयर हेड्स, यानी अब कांग्रेस भी अपने विधायकों का नंबर गिन रही है, एनसीपी भी इसी काम में लगी हुई है और अब उद्धव ठाकरे, जो सूत्र हवाले से खबर आ रही है उसके हिसाब से कहा जाए तो आज मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मुमकिन है कि उद्धव सरकार आज कैबिनेट मीटिंग के बाद इस्तीफा दें और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। चलिए सुमित का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त शरद पवार के घर के ठीक बाहर खड़े। सुमित, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल अमित, हम लगातार अपडेट ये दे रहे हैं कि यहाँ पर हलचल लगातार तेज हो रही है। सुबह से हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सिल्वर ओक्स के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं, शरद पवार का जो रेजिडेंस है, और लगातार यहाँ पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर आज यहाँ से क्या निकलकर सामने आने वाला है। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, सबसे ज्यादा हर बार जो है वो तारणहार अगर बनकर सामने आए हैं तो शरद पवार आए हैं वर्तमान सरकार के लिए। कल भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह कहा था और जो सबसे बड़े स्टेटमेंट यहाँ पर इस पर जो सबसे बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, एक वो कि राज्यपाल जो है उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो फिलहाल अस्पताल में है। कहा जा रहा है कि कोविड कि उन्हें जो सिम्टम्स आए हैं उसे लेकर पूरा डेवलपमेंट सामने आएगा अभी कुछ देर के बाद। लेकिन ये बीजेपी के लिए राहत है, लेकिन वर्तमान सरकार के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। दूसरी तरफ सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये कि खुद गृह मंत्री जो है वो मुलाकात करने के लिए यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के पहुंचे हुए शरद पवार के साथ। मीटिंग्स का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है और महाविकास आघाड़ी की जो मीटिंग है वो भी यहाँ पर होनी है। कमलनाथ जो है वो भी रवाना हो चुके हैं भोपाल से मुलाकात करने के लिए। यहाँ पर उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख और साथ ही साथ जो है कमलनाथ बैठकर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बीजेपी जो है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है यहाँ पर कि आखिर जो है इस समान सिचुएशंस को लेकर उनके लिए आखिर क्या कुछ सिचुएशन जो है फायदेमंद हो सकती है। लेकिन गुवाहाटी से बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर सामने आ रहा है। अनामिका मेरी सहयोगी हमारे साथ लगातार वहां से बनी हुई है। अनामिका,